बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की गहराई से सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक। ईद उल फित्र, रमज़ान ईद, मीठी ईद। ईद की लफ्ज़ी मानी ही है सेलिब्रेट करना, खुशहाली मनाना, जश्न मनाना। ये जश्न, ये खुशहाली हम कैसे मनाते हैं, इसका दारोमदार माह रमज़ान को हमने कैसे गुजारा इस पर डिपेंड करता है। जिनकी सेहत ने इजाज़त दी, जिन्होंने खुद विलिंगली रमज़ान महीने में रोज़े रखे, शब कदर में इबादत की, अपने गुनाह से माफ़ी मांगी, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया, हाजतमंदों की हाजत पर तवज्जो दी। इस तरह पूरा रमज़ान महीना हमने अपनी रूह की पाकीज़गी में गुजार दिया है, तो यकीनन ये ईद हमें बहुत खुशी देती है। हम तमाम को फिर एक बार ईद मुबारक। आज हम हयात है, सेहतमंद है, इसके लिए हमको खुदावंद ताला का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए। अब शुक्र हम कैसे अदा करें? क़ल्बी, लिसानी, यानी सिर्फ दिल से या सिर्फ ज़बान से नहीं, हमें तन, मन, धन, मन, वचन, कर्म, ये तीनों चीज़ों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दिल से भी, ज़बान से भी और अमली तौर पर तो ख़ास तौर पर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रैक्टिकली, अमली तौर पर हम किस तरह से खुदावंद ताला का शुक्र अदा करें। किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ताकत, बहुत पावर की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक नरम दिल हो ना, कि हम दूसरों की केयर कर सके, दूसरों की ख्यालदारी कर सके, तो ये दिल ही जिसके ज़रिए हम दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून पहुंचा सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारे घर के बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने हमें उठना बैठना सिखाया, आज अगर मॉडर्न तरीके से वो नहीं जी पाते हैं, तो उनके साथ गुस्सा किए बगैर, मोहब्बत के साथ आज इतने बड़े ये ईद के दिन उन्हें गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। किसी को सुकून पहुंचाने के लिए दवा या सिर्फ दुआ नहीं चाहिए, बल्कि मीठे अल्फाज की ज़रूरत होती है। अब वो मीठे अल्फाज में भी, अल्फाज मीठे हो, लहजा सही ना हो तो भी बेकार है। कहते कि जितने भी लफ्ज़ है वो महकते गुलाब है, लहजे में फ़र्क से उन्हें तलवार न बनाओ। यानी वही अल्फाज जो हम प्यार से अदा करते हैं, लेकिन हमारा लहजा अगर तंज़िया है तो सामने वाले को दिल में वो महसूस करता है। जब भी हम किसी की मदद करें, मौला मुर्तज़ा अली सल्वतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि देना यूं जियूं पर दिल खुशहाल हो। इस तरह से दो कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए। जो पर दिल कूड़ा कर देवे तो अपना देना खोवे। अगर तुमने सामने वाले का दिल दुखाकर उसको कुछ दिया है तो तुम्हारा देना भी बेकार है। तो जब भी खुदा का शुक्र अदा करे, जब भी दूसरों की मदद करे, किसी का ख्याल भी करे, तो मीठे अल्फाज में, नरम लहजे से उसकी मदद करे, ताकि उसके दिल से हमारे लिए दुआ निकले। और ये बेहतरीन तरीका है शुक्रगुजारी का,
کہ آج کے اس وبا کے دور میں، اس بیماری کے دور میں لوگ اتنی افراتفری میں ہے. خدا نے ہمیں یہ عید کا دن نصیب کیا، ہمیں صحت عطا کی، اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. عید کی لفظی معنی ہے خوشی. اب یہ خوشی کیا ہے؟ ہم سے پوچھا جائے خوشی کیا ہے تو ہم کہیں گے اچھا گھر ہو، بنگلو ہو، بڑی کار ہو، بال بچے صحیح سے پڑھ رہے ہو، روزی کا بہترین ذریعہ ہو، جماعت میں، معاشرے میں ہماری عزت ہو. یہ خوشی کا ذریعہ ہے. مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا مولا، خوشی کیا ہے؟ تو جس چیز کو ہم خوشی کہتے ہیں، مولا نے فرمایا کہ خوشی کا وجود اس زمین پر سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. یعنی جس کو ہم خوشی کہتے ہیں وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، وہ دھوکا ہے. پھر مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ نے ایک مثال دی. کہا کہ آپ نے ریشم کا کیڑا تو دیکھا ہے، وہ ریشم کا کیڑا اپنے ارد گرد ریشم لپٹتا جاتا ہے. جتنا زیادہ اس کے ارد گرد ریشم لپٹتا جاتا ہے، اس کے باہر نکلنے کی جگہ تنگ ہوتی جاتی ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کے ارد گرد اتنا ریشم ہو جاتا ہے کہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ اندر مرنے لگتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ دنیا میں بھی انسان کی یہی حالت ہے. اگر اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ خواہشات کے اندر قید ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہی خواہشات اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور انسان خواہشات کے وزن کے نیچے دبتا چلا جاتا ہے. زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرو، اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، عبادت بندگی کرو، تاکہ خواہشات کا بوجھ ہم پر زیادہ دباؤ نہ ڈالے. مومن میں اور عام انسان میں یہی فرق ہے کہ مومن اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ انسان اپنی خواہشات میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. یہ جو وبا پھیلی ہے، یہ جو بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے متعلق ایک شاعر نے ہمیں بہت اچھا سبق دیا ہے. چند الفاظ میں اس نے ہماری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ قدرت کا یہ سبق بھی ضروری تھا صاحب، ورنہ ہر کوئی خود کو خدا سمجھ رہا تھا. کہ لوگ اتنے مغرور ہو چکے تھے اپنی دولت کے نشے میں، اپنی شہرت، اپنی طاقت کے نشے میں. تو خدا کے طرف سے یہ ایک پیغام بھی ضروری تھا. جو کہتے تھے کہ مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، وہ آج مرنے کے ڈر سے فرصت میں بیٹھے ہیں. کہ ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، آج لاک ڈاؤن ہو گیا، سب گھر میں بند ہو گئے، ہے نا. کہتا ہے کہ مصروف تھے سارے اپنی زندگی کی الجھنوں میں، اپنی پریشانیوں میں سب بزی تھے. ذرا سی زمین کیا کھسکی، سب کو ایشور یاد آنے لگے اپنے. واقعے میں اس بیماری کے خوف نے اوپر سے کچھ عرصے تک جماعت خانے، عبادت گاہیں بند تھی. دل کتنا تنگ ہوتا تھا، قدم قدم پر خدا کو یاد کرتے تھے. کہتا ہے شاعر کہ ایسا بھی آئے گا وقت، پتا نہیں تھا انسان ڈرے گا انسان سے ہی، پتا نہیں تھا. واقعی میں آج انسان انسان سے ہی ڈرتا ہے. 6 فٹ کے فاصلے سے ہم بات کرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، کہیں سے آتے ہیں تو فوراً ہاتھ دھو لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں. اس کا فائدہ ہم تمام کو پہنچتا ہے، لیکن ایسے حالت میں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے.
एक दिन इंशाल्लाह फिर वो सेहतमंद सूरज निकलेगा और हम उससे तवानाई हासिल करेंगे। सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल हम देखते हैं कि जब सूरज तुलू होता है तो ये सूरजमुखी के फूल उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब बारिश हो, क्लाउडी वेदर हो, तो ये सूरजमुखी के फूल क्या करते हैं? सूरज तो है नहीं, तो वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने देखते हैं, ताकि जो तवानाई हम सूरज से लेते थे वो तवानाई हम एक दूसरे से लें। तो गोया आज हमारी सोसाइटी में ऐसे हालात है कि अगर तवानाई का सूरज नहीं है तो परेशान होने की, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सूरजमुखी की तरह सबक ले, एक दूसरे की तरफ देखे, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की रहनुमाई करे और इससे अपने अंदर एनर्जी पैदा करे। हमारा हाथ धोना, मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए सहारा है कि मैं भी बीमार ना हूँ, मैं दूसरों को भी बीमार होने ना दूँ। तो बेहतर यही है कि हम इन तमाम कायदे कानून पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करें। फ़कीर रोज़ाना भीख मांगने गांव में जाता था, लेकिन उसने एक टेक्निक अपनाई थी कि जब भी वो घर से निकलता अपनी झोली में 1-2 रोटियां डालकर निकलता, ताकि लोगों को दिखे कि देखो लोग इसको फ़कीर को खैरात देते हैं। एक दिन जब वो अपनी झोली लेकर निकल पड़ा, 2 रोटी अंदर डाली। जब वो रास्ते में चलता था, इससे कई दफ़ा पहले भी वो बादशाह के महल के करीब से गुजरा, बहुत दफ़ा कोशिश भी की कि वो अंदर जाए, बादशाह से रिक्वेस्ट करे कि उसकी मदद की जाए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बादशाह के नौकर चाकरों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। अचानक उसने सामने देखा तो बादशाह की सवारी आ रही थी। बड़ा खुश हुआ, सोचा आज तो बादशाह से मांग लूँगा। क्या मांगूंगा? अभी वो सोच ही रहा है, प्लान कर रहा है कि क्या मांगूंगा, कैसे मांगूंगा बादशाह के सामने। इतने में वो सवारी आकर इसके सामने रुक गई। अब ये कुछ सोचे उससे पहले बादशाह खुद नीचे उतर आया। फिर ये परेशान कि अब कैसे मांगू। तो इतने में बादशाह सलामत ने खुद अपनी झोली फैला दी, कहा कि तुम फ़कीर हो, बड़े पहुंचे हुए हो, लाओ आज मुझे कुछ दे दो। अब ये फ़कीर परेशान कि भाई मांगना तुझसे था, तू मुझसे क्यों मांगता है। परेशान होकर अब क्या दे, तो अपनी झोली में हाथ डाला। उसको पता था 2 रोटी है। एक रोटी पकड़ा, जान नहीं चली। ये कोई भूखा थोड़ी है जो मैं इसको पूरी रोटी दे दूं। बादशाह ने कहा जो देना है दे दे, मैं कब से इंतजार में खड़ा हूं। फिर उसने झोली में हाथ डालकर एक रोटी को आधा किया अंदर ही अंदर और आधी रोटी निकालकर बादशाह की झोली में डाल दी। बादशाह थैंक यू बोल के अपनी झोली लेकर चल पड़ा। खुदा की कुदरत, उस दिन इस फकीर को इतनी भीख, इतनी खैरात मिली कि उसकी झोली भर गई। अब वो जब घर पहुंचा, बीवी ने देखा कि आज तो बहुत कुछ मिला है, बहुत खुश हुई। लेकिन देखा कि शौहर के चेहरे पर खुशी नहीं है। तो बीवी ने पूछा कि क्या तकलीफ हो गई, क्यों परेशान हो। तो फकीर कहता है इतना सब कुछ तो जरूर मिला, लेकिन मेरी आधी रोटी बादशाह ले गया। उस आधी रोटी के गम में आज मैं पूरा दिन गमगीन रहा हूं। खैर झोली खोली, सामान निकाला बाहर, तो एक रोटी का आधा हिस्सा जो उसने बादशाह को दिया था, उसका बाकी हिस्सा सोना बन गया था। कि जो चीज उसने बादशाह को दी थी उसका बाकी मानदा हिस्सा सोना बन गया। अब इसको एहसास हुआ कि काश काश काश
दोनों रोटी दे दिया होता तो आज ये मेरी पूरी झोली सोने जवाहिरात से भर गई होती। इसीलिए मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि उत्तम माल वे जानो जो खर्चिया जावे राह खुदा के काम, कि सही माना में आपकी दौलत की महानता, उसकी उत्तमता वो है कि आप उसको खुदा की राह में खर्च कर दें। 1,00,000 2,00,000 उत्तम नहीं, उत्तम वे कौड़ी जो दीजिए खुदा के नाम। कि आपके पास लाखों रुपये हुए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस एक कौड़ी की कीमत है जो आपने खुदा की राह में खर्च कर दी है। बहुत खाया, बहुत खर्चा, बहुत बड़ा घर किया, ए माल सब धूल मिलाया, उत्तम वे जो राह खुदा के दिया। थोड़ा सा हम पलट कर अपनी जिंदगी में देखें, 30 साल 40 साल 50 साल कितना कमाया, कितना खाया, कितना खर्च किया, कितनी शॉपिंग की, कोई हिसाब है? हिसाब लगाने बैठो तो करोड़ों में जाएगा, लेकिन गया वो सब। बचा क्या? जो हमने खुदा की राह में खर्च किया। आज मैं तमाम बच्चों से भी कहूंगी कि जो भी ईदी मिलती है अपना हिस्सा भी रखें, अपने हिस्से में अपने अपने गरीब दोस्तों को, अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ट्रेडिशनली तो आप देखें कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, गले मिलते थे और ईद मनाते थे। लेकिन इस दफ़ा अगर अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत का इजहार करना है तो उनसे दूर रहकर, उन्हें टेलीफोन पर ईद मुबारक कहकर तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का भी ख्याल करें, अपने दीन भाइयों का सेहत का भी ख्याल करें। ये एक यूनिक मुनफरिद ईद है। ये मुनफरिद ईद को जो इस ईद का तकाजा है उसी के हिसाब से पूरा करें। आज की इस ईद को उम्मीद के साथ, दुआओं के साथ गुजारें, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अहद करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए बाकी ज़िंदगी के दिन गुजारने का अहद कर ले और आज की इस ईद को सेलिब्रेट करें। फिर एक बार हम यही दुआ करेंगे अपनी नेक तमन्नाओं के साथ कि अपने दीन भाई, अपनी कौम, अपनी जमात, तमाम के तमाम लोग सही सलामत रहे, सेहतमंद रहे। मौला हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। ईद